जो संडे का पेपर हुआ उसमें पहले 5 क्वेश्चन में कोई डाउट? सर फोर्थ वाला बता। फोर्थ वाला, ठीक है। सर फिफ्थ। ओके, 4 और 5 ये दोनों बता रहा हूँ। कहाँ गया पेपर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ cot थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन नंबर 4, cot थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 2, इसका जनरल सॉल्यूशन हमने फाइंड करना है। cot माइनस tan इक्वल्स टू 2। cot को आप लिख सकते हैं cos बाई साइन, साइन बाई cos 2। नाउ cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर इज 2 sin cos। This gives you cos 2 theta equals to sin 2 theta. Now divide करेंगे, so we get tan 2 theta equals to 1, which is tan 45, and general solution is 2 theta is equals to n pi plus pi by 4, and therefore the value of theta is n pi by 2 plus pi by 8. The second option correct है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। √3 cos theta plus sin theta equals to √2। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। सो टू सॉल्व दिस, आपको बताया 2 से डिवाइड करेंगे। सो व्हेन वी डिवाइडेड बाय 2, √3 by 2 cos theta plus 1 upon 2 sin theta, and this gives you √2 upon 2। और आप इस √3 by 2 को cos 30 लिख सकते हैं, इसको sin 30 लिख सकते हैं, तो sin 60 लिख दीजिए। तो दिस sin pi by 3 cos theta, cos 60 होता है ये, sin theta equals to 1 upon √2। So this gives you sin theta plus pi by 3, this is sin 45, and now the general solution theta equals to n pi plus minus 1 power n alpha, और पाई बाई 3 को ट्रांसफर करेंगे, सो n पाई प्लस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, एंड दिस इज ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। तो फोर्थ का सेकंड और फिफ्थ का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। चौथा और पांचवे का स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 कोई डाउट? 6 से लेके 10 तक। सर 6 10 6 और 10, चलिए ठीक है। 7 10 7 10 6 में है किसी को डाउट कि 7वां और 10वां ही बताऊं डायरेक्ट? सर 7th और 10th में। ठीक है, 7th और 10th है ना। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10
इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन 7। सेवेंथ क्वेश्चन है √3 tan 2 theta plus √3 tan 3 theta plus tan 2 theta tan 3 theta equals to 1। इसका आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये देखिए, ये जो दोनों टर्म है इसको हमने राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया और इसमें √3 कॉमन ले लेते हैं। तो अगला स्टेप आपका हो जाएगा, √3 कॉमन हो गया, दिस गिव्स यू tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा, और इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा। और इसको यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। नाउ दिस गिव्स यू tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन √3 tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये होता है tan a प्लस b और 1 बाई √3 इज tan पाई बाई 6 tan 30। और अब जनरल सॉल्यूशन लगा दें तो 5 थीटा इज इक्वल्स टू tan पाई प्लस पाई बाई 6, which can be written theta is equals to n plus 1 upon 6 pi by 5. So this is your correct option. Is option number second, B option correct है। यह है क्वेश्चन नंबर 7। Now moving on to question number 10. तो क्वेश्चन नंबर 10 है tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस √3 tan थीटा प्लस √3 इक्वल्स टू 0। We have to find its general solution. So देखिए, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए व्हेन वी ओपन दी ब्रैकेट, यदि आप ये ब्रैकेट को ओपन कर ले। कोई बाहर है कोई नहीं है बेटा बाहर, यहाँ तो मेरे में कुछ नहीं दिख रहा। सर, वो मैसेज कर रहा है लेकिन यहाँ तो नहीं आ रहा, यहाँ आके करे तब तो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 अभी आ जाएगा, जैसे ही आते वैसे ही मैं एंट्री दे देता हूँ। चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। सो दिस इज अवर क्वेश्चन। अभी अपन क्या करेंगे, ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सो दिस गिव्स यू, ये tan स्क्वायर थीटा लिखा है t स्क्वायर माइनस इसका ब्रैकेट ओपन किया तो √3 tan थीटा माइनस का tan थीटा और प्लस का √3 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू टर्म में tan थीटा कॉमन आ जाएगा तो tan थीटा माइनस √3 बचा। नेक्स्ट में माइनस कॉमन आ जाएगा तो tan थीटा माइनस √3, tan थीटा माइनस √3 ओवरऑल कॉमन हो जाता। So this gives you tan theta minus 1. So now we have two trigonometric equation. Once tan theta equals to √3, दूसरा आता है tan theta equals to 1. This gives you tan theta is equals to tan 60 और tan theta equals to tan 45. So general solution या तो n pi plus pi by 3
या फिर ये n पाई प्लस पाई बाई 4। तो दीज आर दी टू ऑप्शंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, पाई बाई 3, पाई बाई 4। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का। इट इज दी फर्स्ट ऑप्शन। तो इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 और 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 और 14 के अलावा अप टू 15 तक। 13 13 ओके 13, 12, 13, 14 बता रहा हूं मैं। 15 पे बचा दो सर। तुम्हारा सर पेपर डिस्कस कर रहे हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, tan n theta, tan n theta। So we have to find its general solution। तो देखिए डायरेक्ट अपन लगाएंगे। जब भी tan थीटा बराबर tan अल्फा आता है तो जनरल सॉल्यूशन m k पाई प्लस अल्फा, अल्फा थीटा है। अपन n पाई प्लस अल्फा लिखते थे, n इंटीजर है, क्योंकि n ऑलरेडी यूज है तो अपन ने n पाई की जगह k पाई लिखा है। बात वही है क्योंकि k इंटीजर हो जाएगा फिर, तो k पाई प्लस n थीटा लिख लीजिए जनरल सॉल्यूशन। थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। और अब आप इसको ट्रांसफर करिए। व्हेन वी ट्रांसफर दिस, so this gives you m minus n theta equals to k pi, and this gives you theta is equals to k pi upon m minus n। k क्या है? k इंटीजर है अपना, k belongs to I। मतलब जब आप इसको ऐसा लिखेंगे पाई अपॉन m माइनस n और इनटू k लिखा हुआ है। अब जब आप k का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डालेंगे, जैसे k का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 डालेंगे तो ये एक एपी के टर्म्स आएंगे। जब आप k का वैल्यू 1 डालेंगे तो ये 1 टाइम्स ऑफ पाई अपॉन m माइनस n। जब k का वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 पाई अपॉन m माइनस n। k का वैल्यू 3 डालेंगे तो 3 पाई अपॉन m माइनस n। तो ये जो टर्म्स आप k की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डालोगे तो ये जो थीटा की वैल्यूज हैं ये एपी फॉर्म करती हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगी, क्योंकि k आपका क्या है? बिलोंग्स टू इंटीजर। और जब आप k बिलोंग्स टू इंटीजर है मतलब k की जगह पर आप जब 1 डालोगे तो ये मिलेगा, जब 2 डालेंगे तो ये मिलेगा, जब 3 डालेंगे तो ये मिलेगा, एंड सो ऑन। तो अब ये प्रोग्रेशन कौन सा है? तो दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। ट्वेल्व के बाद 13 क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट 2 कॉस अल्फा। रूट 2 कॉस अल्फा। तो देखिए सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले पूरी इक्वेशन को रूट 2 से डिवाइड कर दिया। ये रूट 2 जब यहाँ पे डिवाइड करोगे
So this is 1 upon root 2 sin theta plus 1 upon root 2 cos theta equals to cos alpha. अब इसको अपन ने लिख दिया 1 by root 2 को sin 45 और ये sin theta एज सच है, इसको cos 45, ये cos theta एज सच है इज इक्वल्स टू cos alpha। और आप भी जानते हो sin A sin B cos A cos B, cos A cos B प्लस sin A sin B cos A माइनस B होता है और ये cos alpha। और अब इसका जनरल सॉल्यूशन लगा दीजिए cos थीटा बराबर cos alpha का, तो वी गेट योर जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस अल्फा और पाई बाई 4 को ट्रांसफर करेंगे, so 2n पाई प्लस अल्फा प्लस पाई बाई 4, so this is your correct answer, सेकंड ऑप्शन करेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर 12 और 13। सर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा चाहिए। क्या? सर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा चाहिए ना? तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है क्या? ठीक है ठीक है, सेकंड ऑप्शन में प्लस माइनस। हाँ ठीक है, अभी भी सेकंड ऑप्शन ही है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू 14th क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो आपको दिया है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा is equals to tan theta into tan 2 theta into tan 3 theta। इसका जनरल सॉल्यूशन हमने बताना। सो टू सॉल्व दिस, सबसे पहले हमने क्या किया, ये tan 3 थीटा को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, सो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, और इसको जब शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, सो वो जो नेगेटिव वाला टर्म है वो हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा आपका इन ब्रैकेट 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2। तो tan 3 थीटा को ट्रांसफर करके कॉमन ले लिया tan 3 थीटा माइनस का। नाउ जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा tan थीटा प्लस tan 2 थीटा ऑन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा, एंड दिस इज माइनस ऑफ tan 3 थीटा। So tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B, so tan A plus B होता है minus tan 3 theta. So this gives you 2 times of tan 3 theta is equals to 0. So general solution tan 3 theta equals to 0 का general solution 3 theta equals to n pi. So theta का value n pi by 3 आता है. So theta is n pi by 3. और n पाई बाई 3 आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया, ये मेरे को दिख रहा अभी, तो ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऑप्शन में जो लास्ट ऑप्शन बना है वो n पाई बाई 3 होना चाहिए, क्योंकि जब tan दिया है तो पाई बाई 2 आएगा ही नहीं, तो वो n पाई बाई 3 होना चाहिए, उसकी जगह n पाई बाई 2 प्रिंट हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपको 14th क्वेश्चन जो है वो बोनस कर रहा है, तो ये बोनस है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, करेक्शन कर लीजिए, आंसर n पाई बाई 3 आएगा, n पाई बाई 2 आता ही नहीं, क्योंकि tan बैठा है और आपको बोला था किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में यदि tan होंगे तो फिर 90 का ऑड मल्टीपल कभी भी आंसर नहीं बनाएगा। तो जब आप n पाई बाई 2 लिखोगे तो वो ऑड मल्टीपल भी बनेंगे, तो वो आंसर में कभी इंक्लूड नहीं होंगे, तो वो n पाई बाई 2 की जगह n पाई बाई 3 होना चाहिए।
एंड ड्यू टू दिस रीजन ये क्वेश्चन आपको बोनस। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए अब। क्वेश्चन 15, tan theta equals to cot alpha दिया है and we have to find its general solution. So to solve this, देखिए ये जो tan theta है ये तो ऐसे रखा, इसको मैंने tan 90 माइनस अल्फा लिख दिया और अब जनरल सॉल्यूशन तो थीटा इज इक्वल्स टू tan पाई प्लस अल्फा होता है। तो खत्म हो गया ये तो यहीं पर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है 15 का। चलिए तो ये 15 तक क्वेश्चन हो गए। अभी बताइए 16 to 20, 16 से लेके 20 तक कोई डाउट? 17 17 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 है 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 6 sin स्क्वायर एक्स। सर 16 भी बता रहा। ओके, फोर cos स्क्वायर एक्स प्लस 6 sin स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 5। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, भाई इसको अपन लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर प्लस 4 sin स्क्वायर प्लस 2 sin स्क्वायर इक्वल्स टू 5। ये जो 6 है इसको 4 प्लस 2 लिख दिया, क्योंकि जब आप इन दोनों में 4 कॉमन ले लोगे तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये 2 sin स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 5। इसको ट्रांसफर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है 17 का, बी ऑप्शन। सर कॉस को इन टर्म्स ऑफ साइन कन्वर्ट करके भी आंसर ला सकते हैं ना? वो भी ला सकते हैं, ऐसा भी ला सकते हैं। चलिए दोनों से आंसर यही आएगा। करेक्ट आंसर इज n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। क्वेश्चन नंबर 16 देख लें। 16 तो डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई, पी थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, वो लगा देना q और उसको ट्रांसफर कर देना, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। इजी सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 16 सर 19 20 सब पूछ लो, 21 कुछ मत पूछना है, 23 बार बार रुक जाओ, 22 बार बार गिनती नहीं पूछा है। 16 है, क्या लिखा है? cos p थीटा इक्वल्स टू cos q थीटा। इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और जनरल सॉल्यूशन लिखते वक्त cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन लगाना है। तो थीटा इक्वल्स टू होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। जब इसको आप ट्रांसफर करेंगे तो p प्लस माइनस क्यू थीटा इक्वल्स टू 2n पाई और इससे डिवाइड करेंगे तो थीटा का वैल्यू 2n पाई अपॉन p प्लस माइनस क्यू आ जाएगा। दिस इज सेकंड ऑप्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 19वां देख लीजिए। आपको दिया है एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन 80
तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? देखिए, इफ angles of triangle are in AP, यदि किसी भी ट्राइंगल के एंगल आपको AP में दिए हैं तो ये पक्की बात है, इस लाइन का मतलब होता है दिस इम्प्लाइज एंगल B जो है वो 60 डिग्री होगा हमेशा। यदि आपको कभी बोला जाए कि एंगल्स आर इन AP तो एंगल B जो है वो 60 डिग्री होगा। और अब अपन जानते हैं कोसाइन रूल से, सिंस यू नो दैट cos B के लिए फॉर्मूला होता है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac, और b 60 डिग्री डालेंगे तो cos 60 होता है 1/2। ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे वी गेट b स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ac। So this is your correct option. और this is option number B, second option correct. चलिए, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस हो गए। और अब बताइए 21 to 25, 21 से 25 तक। 22। 23। चलो ठीक, 22, 23, 24। 24, 21 भी बता दो सर। हाँ 21 भी बता दो। अब एक बच गया, फिर वो भी बता दो। वो भी बता दो, ठीक है। 25। सब बता दो, खत्म करो बस। चलिए, so next we discuss question number 21, 21वां देखिए अब। Question number 21. The question is sin B upon sin A plus B. तो आप ये जानते हो, कंडीशनल आइडेंटिटी में आपने पढ़ा था कि जो ये किसी भी ट्राइंगल के लिए है, तो आप ये जानते हो सिंस a प्लस बी प्लस सी जो है वो 180 है, तो ये जो साइन a प्लस बी लिखा है, साइन a प्लस बी कैन बी रिटन साइन पाई माइनस सी, और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो ये जो साइन a प्लस बी है इसकी जगह साइन सी आ जाएगा, एंड देयरफॉर क्वेश्चन बिकम्स साइन बी अपॉन, ये जो साइन a प्लस बी लिखा है इसकी जगह पर अपन साइन सी लिख सकते हैं। और अब अपन साइन रूल लगा दें, तो साइन रूल से ईच साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अपोजिट एंगल। तो साइन बी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो किसके होगा, बी के, और साइन सी प्रोपोर्शनल होगा सी के। तो करेक्ट आंसर इज बी अपॉन सी, क्वेश्चन नंबर 21 का, और विच इज योर सेकेंड ऑप्शन। तो ये सेकेंड ऑप्शन है 21। Moving on to question number 5. Here you have to find the value of sin A minus B upon sin A plus B. Sin A minus B upon sin A plus B, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। एंड टू कैलकुलेट दिस वैल्यू एक स्टेप है, और वो ये है कि अपन ने यहाँ पर
साइन ए प्लस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब उससे फायदा ये होगा कि ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, और नीचे आपका बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी। तो ये जो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, और साइन ए प्लस बी की जगह देखो अभी आपको बताया था साइन ए प्लस बी को साइन सी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर सी। और अब वही आपका साइन रूल, ईच साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अपोजिट एंगल, तो साइन स्क्वायर ए की जगह पर ए स्क्वायर आ जाएगा, तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, विच इज योर फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 22nd क्वेश्चन। So take the screenshot of this page. Now after this we discuss question number 23rd. 23वां क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 23rd। देखिए 23वां क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एबीसी you have to find the value of c square plus a square minus b square equals to ac। तो आपने एंगल बी फाइंड आउट करना है कि एंगल बी का वैल्यू कितना होगा। सो देखिए इसमें सबसे पहला स्टेप, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए सी इक्वल्स टू 1 कर दिया, मतलब ए सी से यहाँ पे डिवाइड कर दिया, और अब बोथ साइड 2 से और डिवाइड कर दें, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ 2 से डिवाइड किया तो 2ac, और राइट हैंड साइड बन गया 1। अब अपन जानते हैं कि ये फॉर्मूला है कोसाइन रूल से, कॉस बी का फॉर्मूला होता है, तो कोस बी इज इक्वल्स टू 1/2, और यू नो दैट कि 1/2 cos 60 होता है, तो इट इज cos π/3। तो देयरफॉर एंगल बी जो आपसे पूछा था वो 60 डिग्री आता है। सो π/3 इज द करेक्ट आंसर, विच इज थर्ड ऑप्शन, 23rd का थर्ड ऑप्शन करेक्ट। यह है क्वेश्चन नंबर 23। देख लीजिए, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए 23rd की कैलकुलेशन में। And now we discuss question number 24. Fourth question है, twice of BC cos A plus CA cos B plus
ए बी कॉस सी, इसका वैल्यू आपने फाइंड करना है। तो ये तो आप डायरेक्ट जान ही रहे हैं। यदि आप सारे फॉर्मूले देख लें, 2 से पहले तो मल्टीप्लाई कर लें। पहला स्टेप हो जाएगा 2bc इंटू कॉस ए प्लस 2ca इंटू कॉस बी प्लस 2ab इंटू कॉस सी। और अब सबके फॉर्मूले डाल दीजिए कोसाइन रूल से। कॉस ए का फॉर्मूला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये 2ca। कॉस बी का फॉर्मूला सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca, और 2ab कॉस सी का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब ये 2bc कैंसिल हो जाएंगे, 2ca 2ab ये भी कैंसिल हो जाता है। सो दिस गिव्स यू b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। So this gives you a square plus b square plus c square. This is the correct option, third option correct, C. So 24th का भी C option correct है. Take the screenshot of this and moving on to our last question of this paper. Question number 25. कहीं कैलकुलेशन में इनमें डाउट है तो पूछ लीजिए। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में आपको बोला है if the sides of right angle triangle are in AP, तो साइड्स में रेशियो कितना होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स आपने एपी में लेने हैं। तो ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया एबीसी, इनकी साइड्स जो है वो एपी में है। तो मैंने ये साइड ए माइनस डी ले लिया, ये साइड ए ले लिया, और ये ए प्लस डी ले लिया। क्योंकि साइड्स हमको एपी में दिए हैं, और आपने 10th में ये पढ़ा है कि यदि आपने 3 नंबर एपी में सपोज करने हैं तो वो हम ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी लेते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन आसान हो इसलिए, अदरवाइज आप ए प्लस डी, ए प्लस 2d लेके भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा। इसे ये नंबर्स लेने से एक एपीवी फॉर्म होता है और कैलकुलेशन भी इजी हो जाती है। तो सिंस वी गिवन दैट the sides are in AP, so we take the sides A minus D, A और A plus D. Right angle triangle है, right angled at B. तो इसके अपोजिट साइड सबसे बड़ी होगी, क्योंकि सबसे बड़ा एंगल एंगल B है 90 डिग्री, तो इसके अपोजिट साइड भी सबसे बड़ी होगी, इसलिए मैंने इसको A plus D लिया है। तो एक जो कंफ्यूजन होता है, जहां आप गलत कर सकते हो, वो ये है कि कहीं आप यदि इसको ए प्लस डी, ए माइनस डी ऐसा ले लोगे तो फिर गलत हो जाओगे। सबसे बड़ा जो नंबर है वो एंगल बी के अपोजिट रखना, इसलिए ए प्लस डी एंगल बी के अपोजिट रखा है। ठीक है, सो नाउ हियर वी डिस्कस कि हाउ टू मूव फर्दर। तो इसके सॉल्यूशन के लिए अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। इन दोनों का स्क्वायरिंग का जो सम है, a minus d का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इट इज इक्वल्स टू a प्लस d का स्क्वायर। व्हेन वी ओपन दी ब्रैकेट, तो a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस d स्क्वायर
plus a square is equals to a square plus d square plus 2ab. अब ये a square और d square कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस गिव्स यू, ये 2ad वहां ट्रांसफर कर देना, तो a square is equals to 4ad आता है, मतलब a का वैल्यू 4d आता है। तो जब आप a की जगह 4d डालेंगे तो ये जो साइड का लेंथ है ये आपको मिलेगा 3d, क्योंकि a की जगह पर आप 4d डालेंगे तो 4d माइनस d ये हो जाएगा 3d। a का वैल्यू आपने निकाला है 4d और ये 4d प्लस d ये हो जाएगा 5d। तो ये तीनों साइड्स में जो रेशियो है ये 3:4:5 आएगा। सो द रिक्वायर्ड रेशियो is 3:4:5. This is your correct option, and which is option number 3rd. C option correct है। So again 25th question का 3rd option correct. So take the screenshot of this. ये 25वां क्वेश्चन है। और कोई डाउट रह गया अभी किसी बच्चे को पेपर में? चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए तो बाकी करेंगे अगली क्लास में। आपका ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। ओके, और बाकी सर थैंक यू सर। अगली क्लास में टॉपिक को अपन कंटिन्यू करेंगे। पेपर का सॉल्यूशन आप लोग अच्छे से कर लें, और कोई डाउट है तो आगे पूछ लेना उसको अगली क्लास में। बाय एवरीवन।